कि उनके साथीदारों को भी दबोचेगी। देखिए, ये उनका पूरा ऑफिस है, यहाँ से पूरा नेटवर्क चलता था, यहाँ से उनके चेले चप्टों ने पूरा यहाँ से सब सामान, लैपटॉप, कंप्यूटर सब गायब कर दिए। हम आपको इसके बाद में आगे की हर न्यूज देते रहेंगे। हमीद खान के साथ में नवेद खान, नांदुरा। महाराष्ट्र राज्य के अनेक जिले में सक्रिय कुख्यात पंचर गैंग जो दरोड़ा, नकली नोटा, नकली सोना, लूटमार जैसे गंभीर अपराध में शामिल है। इसका मुखिया पंचर डॉन ताहिर अहमद, जमीर अहमद, अब्दुल कादर नांदुरे का रहवासी। इसके ऊपर नांदुरा के थानेदार श्री विलास पाटिल साहब ने एमपीडी के तहत कार्रवाई करके अटक करके 1 साल के लिए येरोड़ा जेल पुणे भेज दिए हैं। अकोला और बुल्ढाना 2 जिला में अनेक गंभीर एफआईआर गुन्हे ये कुख्यात गुंड के ऊपर दाखिल है, पंचर डॉन के ऊपर। ये गैंग एक संगठित रूप से चल रही थी। इसके ऊपर जो है पूरी गैंग के ऊपर मकोका के तहत कार्रवाई करके इसके सभी पंचर गैंग के सदस्य को अटक करके मकोका के तहत जेल में डालना चाहिए, जिसमें जमानत भी नहीं होती है। ये हमारी मांग है। बार बार दैनिक जागरूक में इसके बारे में आवाज उठाई गई, खबरें भी लगाई गई है। इनका नगर पालिका जो कॉम्प्लेक्स है नांदुरे का, वहां पर एक कार्यालय भी है। अभी हम थोड़ी देर में वहां की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाने वाले हैं। तो वो कार्यालय के ऊपर जो है पंचर गैंग ने जो है तो एक न्यूज का बोर्ड लगाकर वहां से खंडनी, डकैती, हफ्ता वसूली का पूरा एकदम लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर के साथ में ये हैकिंग और बहुत से अपराध अंजाम देते हैं। रेलवे के अंदर जो है तो इनका एक रैकेट चलता है मोबाइल चोरी करने का, लैपटॉप चोरी करने का, और ये कार्यालय में लाके उसको फॉर्मेट करते हैं। इनके पास में हैकिंग के एक्सपर्ट, मोबाइल फॉर्मेट करने के एक्सपर्ट और पत्रकार और अलग अलग तरह के लोग जो है तो ये गैंग से जुड़े हुए हैं। तो सभी के मोबाइल वगैरह जब्त करके छानबीन होनी चाहिए। और ये जो गाला नगर पालिका कॉम्प्लेक्स का पंचर गैंग के ताबे में था, तो ये किसके नाम से है उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वहां से जो है तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण कागज पत्र और लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर जो भी इनके चीजें थी, तो पंचर डॉन के अटक होते के साथ ही उन्होंने वो कार्यालय में से सबूत मिटाने की कोशिश की है। तो नांदुरा थानेदार श्री विलास पाटिल साहब से विनती है कि वो जो है तो पंचर गैंग के सभी सदस्य की कड़क छानबीन करे, इनके मोबाइल, घर की झड़ती ले। बंदूक तस्कर राजा ये भी इस गैंग से जुड़ा हुआ है, उसकी भी जांच पड़ताल की जाए। और इनके मोबाइल खाते, मोबाइल कॉल डिटेल रिपोर्ट सब कुछ एकदम डिटेल में अगर चेक करेंगे तो बहुत से गंभीर अपराध जो है सामने आने की संभावना है। इन्होंने जो है तो हाईवे के ऊपर खड्डा खोद के बड़े बड़े टाकिया भी रखे हुए, जहां से वो बताते कि भाई कुछ बायोडीजल का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो बायोडीजल नहीं है, कुछ केमिकल है, उसके अंदर डेड बॉडी भी गल जाती है। एक डेड बॉडी भी बायोडीजल के टंकी में मिली थी पहले। तो पंचर गैंग राष्ट्रीय जो अपना हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसके ऊपर लूट मार डकैता करके उनके डेड बॉडी खड्डे में दबा देना, उसमें जो टंकी के अंदर वो केमिकल जो बायोडीजल नाम रखे उन्होंने उसमें गल जाती है। फिर जो इनकी मोटरसाइकिल है, तो जो नांदुरा के अंदर बहुत से भंगार वाले हैं, चोरी के एकदम एक्सपर्ट है, तो आधे घंटे में मोटरसाइकिल, कार एकदम तोड़ फोड़ के स्क्रैप कर देते हैं। लोहा पिघालने की मशीन है इनके पास में। तो ऐसी एक संगठित गैंग, पंचर गैंग चल रही थी। इसके ऊपर मकोका दाखिल होना चाहिए। इन्होंने कितने लोगों के मर्डर करे और अवैध बायोडीजल केमिकल की टाकी में दबा है, इसकी भी जांच होना चाहिए। इनके साथ इनको जो है तो कुछ राजनीतिक पुढ़ारियों का भी संरक्षण हासिल है, उनकी भी जांच पड़ताल होना चाहिए। इन्होंने जो है तो बहुत ही कम समय में 2-4 साल में करोड़ों की संपत्ति जो है पंचर गैंग से जुड़े हुए सदस्यों ने जो है तो इकट्ठा कर ली है। पंचर डॉन के ऊपर भी जितनी इसने संपत्ति गोला की है उसको सील करना चाहिए। प्लॉट और जो जो इसने खरीदी करके रखा है, जमीन वगैरह, और इसके गैंग के सदस्य ने, तो इनकी पूरी गहराई से छानबीन करके इनका इनकम सोर्स क्या है। कोई कुरकुरे बेचता है, कोई 500 रुपए में चाटुकारी पत्रकारी करता है। तो ये गैंग के सदस्य के पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से आई, ये सब तस्करी करके, तलवार बंदूक तस्करी करके, है ना। तो ये पूरे रैकेट का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। अभी हम आपको जो है तो इनका कार्यालय, ऑफिस दिखाने वाले हैं कि कहां से ये पंचर गैंग का पूरा नेटवर्क जो है महाराष्ट्र राज्य में और इतर राज्य में भी इनके कनेक्शन है। तो बहुत ही इन्होंने आतंक मचाकर रखे हुए थे। इनका मुखिया जो है पंचर डॉन अभी येरोड़ा पुणे जेल में जा चुका है। अब जो बचे हुए साथीदार है, इनकी भी कड़क पूछपरछ अगर की जाए, तपास की जाए। जो चाटुकार है और नकली पत्रकार है ना,
तो इनकी भी छानबीन करने पर बहुत से गंभीर गुना सामने आने की संभावना है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया है ना। कुरकुरे बेचकर तो कोई लाखों रुपए में नहीं खेलता है ना। वो एक इनकी कोई धंधे नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है करोड़ों रुपया बंदूक और तलवारा तस्करी कर करके, अवैध धंधे करके, खंडनी करके इन्होंने इकट्ठा कर लिए है। तो ये सबकी जांच होनी चाहिए, ऐसी जो है तो जनता की मांग है। आइए आपको हम एक ऐसी जगह ले आए कि जो बुल्ढाना, अकोला, नांदुरा, जलगांव जामोद, जलगांव खंडेश, इन लोगों को मालूम नहीं है। जो पंचर गैंग के नाम से जो दहशत चल रही थी, ये पंचर गैंग के जो मेन आरोपी थे, मुख्य आरोपी, इनको एक दबोचा गया, जिनकी दहशत इतनी थी कि 3-4 जिलों के अंदर इनके नेटवर्क था। इनका नेटवर्क ये था कि बंदूकें, कारतूस, नकली नोटे और लोगों से हफ्ता वसूली और इनके साथ में जुल्म करना। किसी को बेगुनाह वैक्सीन के अंदर डाल देना, किसी को बेगुनाह बंदूक के अंदर पकड़ा देना, किसी के ऊपर दादागिरी करके खंडनी मांगना, इनका ये धंधा था। इनकी हर चीज की वसूली थी, बंदूकें बेचते थे। आइए हम उसका ऑफिस बताते हैं और आपको ले चलते हैं। ये देखिए, ये पूरा उनका ऑफिस है, ये पूरा उनका ऑफिस है। ये ऑफिस के अंदर इनके लैपटॉप वगैरह, जिस दिन हमारे नांदुरा शहर के विलास पाटिल साहब ने इनको जब दबोचा, तो उसके दूसरे दिन इनके चेले चप्टों ने यहाँ पर ऑफिस खोलकर तुरंत यहाँ के लैपटॉप, कंप्यूटर और जो सामान थे वो सब यहाँ से गायब कर दिए। इसलिए गायब करे कि उनका पूरा डाटा ना खुल जाए। अब ये देखना है कि हमारे विलास पाटिल साहब इनके चेले चप्टों के ऊपर उन्हें दाखिल करते हैं कि नहीं। और विलास पाटिल साहब के 3 जिलों के 4 जिलों के अंदर यहाँ की जनता शुक्रिया अदा कर रही है। क्यों कि इन्होंने जो दहशत थी, वो दहशतगिरी आदमी को, जो पंचर गैंग डॉन ताहिर हुसैन करके नाम है, इनको दबोच लिया और अभी उनके साथीदारों को भी दबोचेगी। देखिए, ये उनका पूरा ऑफिस है, यहाँ से पूरा नेटवर्क चलता था। यहाँ से उनके चेले चप्टों ने पूरा यहाँ से सब सामान, लैपटॉप, कंप्यूटर सब गायब कर दिए। हम आपको इसके बाद में आगे की हर न्यूज देते रहेंगे। हमीद खान के साथ में नवेद खान, नांदुरा।